प्यारे देशवासियों, नमस्कार। महामारी की जो हमारे देश में पिछले साल पहली जो थी इसकी फेज़ था, पहला फेज़ था। इस साल दूसरा फेज़ शुरू हुआ, यानी कि दूसरी लहर आई। और उसी के साथ साथ दूसरी लहर की ख़त्म होते होते ही तीसरी लहर का भी उनकी भी आहट देखने को मिली थी। ये सुनने में आया था कि तीसरी लहर ज़रूर आएगी, तो करीब सितंबर के आसपास का टाइम दिया गया था। लेकिन शुक्र है, भगवान ने भी हमारे ऊपर रहम किया है कि वो अभी तक नहीं आई थी। लेकिन अब जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसके साथ साथ अब ये सबको महसूस होने लगा है कि शायद तीसरी लहर आएगी। और तीसरी लहर अगर आती है तो ये पहले वाली दोनों लहरों से कहीं ज़्यादा घातक होगी, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है। और इसमें बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर कोई संक्रमित हो गया तो बहुत मुश्किल की बात है। तो मैं यहाँ जनता से निवेदन करना चाहूँगा, सभी देशवासियों से, भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा, आप बिल्कुल सरकार के भरोसे पर ना रहें, अपना बचाव खुद रखें। जब तक ज़्यादा ज़रूरी नहीं है घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। जब निकलना पड़े तो मास्क लगा के निकलें, और जो प्रिकॉशन सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की हुई हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो ये जो तीसरी लहर अगर आती है तो ये बहुत ही खतरनाक होगी। इसलिए हमें और ज़्यादा कड़ी सावधानी से इसका मुकाबला करना होगा। इम्यूनिटी अपनी बढ़ाने के लिए हमें जो कुछ भी उपाय हैं डॉक्टरों द्वारा सुझाए गए हैं, उनके मुताबिक वही चीज़ों का सेवन करें, ताकि इम्यूनिटी हमारी जितनी मजबूत होगी उतना ही हमें इससे खतरा कम हो जाएगा। तो ये अब तीसरी लहर अगर सचमुच आ रही है तो ये बहुत घातक होगी। तो अपने आप का बचाव हमें, देखिए पिछली लहर में हम 2 लहरों में देख चुके हैं, देश की सरकार ने कोई जिम्मेवारी नहीं निभाई थी, उन्होंने मौत के मुंह में धकेल दिया था देश को। लेकिन अब मैं उम्मीद लगाता हूँ कि ये कम से कम जो सब हमने पहले सबक लिया है और जो आपस में एक दूसरे की मदद की है, तो शायद वो हम पहले दिन से ही उसी किस्म का लागू करेंगे। सरकार के भरोसे पर बिल्कुल ना रहें, हम आपस में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें। और इस महामारी में अगर आती है तो उम्मीद है शायद नहीं आए, और अगर आती है तो हमें आपसी सहयोग से एक दूसरे की मदद करके इस बीमारी को जीतना है, इससे पार पाना है, इसको मजबूती से हम लोगों को जीतना है हर हालत में। ये मेरे आप सबसे निवेदन है। उम्मीद है इसमें आप बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।